वही तो क्लास हो रही थी। जल्दी कोर्स खत्म करना पड़ेगा लग तो रहा। तो कर रहा एसबीएल खत्म हो गई। एसबीएल स्टार्ट। मैनुअल में क्या बचा था? कुछ अब खत्म हो गया। खत्म हो गया था। मैनुअल में कोई डाउट है आप लोगों को? ये कौन है? कौन है देखो, रितेश तिवारी। रितेश कौन है? हेलो रितेश, हेलो रितेश, हमको तो 1 महीना बताया। रितेश सुन पा रहे हो मुझे? कितने क्लास जावा कितने दिन के? 1 महीना भी चलेगा, 1-1.5 महीने चलेगा सर, कभी 1.5 महीने चलेगा। रितेश कौन है प्लीज? रितेश भाई बोल सकते हो? सुन पा रहे हो मुझे? रिमूव करूं? ठीक है। तो मैनुअल में आप लोग को कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। बग लाइफ साइकिल बता दीजिएगा। बग लाइफ साइकिल, जी सर। ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं सर। और किसी को? सर जैसे आपने मॉडल्स जो करवाया सर वो बस एजाइल वाला बताया है, वो सब भी एक बार वाटरफॉल वो वगैरह भी बता वो देते। 11 बजे में करवा देंगे, ठीक है। ठीक है। एक दिन का है, एक बैच चल रहा है तो उसी में कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर क्यूए वाला हमारा अभी बचा हुआ है। क्यू और क्यूसी हाँ, पूरा मतलब वो सेक्शन बचा है। मतलब तो उसमें बहुत कुछ होगा ना, बस क्यूए क्यूसी है बस। सर एक आप रिवीजन कर देना एसटीएलसी का। कौन सा? एसटीएलसी। और तो देखो STLC क्या है, बग लाइफ साइकिल भी कर देता हूँ, कोई नहीं है। बग लाइफ साइकिल जो आपकी है, जो एक कम्युनिकेशंस होता है डेवलपर और टेस्टर्स के बीच में कुछ स्टेटस के थ्रू, कि जब हम फर्स्ट टाइम हमें कोई भी डिफेक्ट मिलता है तो हम अपने डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स में लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे जो स्टेटस होता है क्या करते हैं, न्यू या ओपन करते हैं। पहले स्टेटस क्या है, ओपन करते हैं, असाइंड करते हैं। तो पहला ओपन, असाइंड किसको करेंगे, डेवलपर्स को, जो डेवलपर ने हमें कोड करके दिया है, ठीक है। असाइन करेंगे, असाइन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डेवलपर के थ्रू रिपोर्ट लेंगे, क्या कर रहा है, वेरीफाई करेगा। कहने की मतलब ओपन, कहने की मतलब क्या करना, ओपन न्यू और ओपन
तो यहाँ पे जैसे कि न्यू और ओपन, फिर क्या है असाइंड। असाइंड जब हम करेंगे डेवलपर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। यस सर। वेरीफाई करने के बाद में फिक्स रिजेक्ट जो भी स्टेटस होगा वो देगा। अगर फिक्स करेगा, वो डिफेक्ट मिला उसको तो फिक्स दे देगा। जो हम ओपन किए थे वो डिफेक्ट को क्या चेंज कर दिया, फिक्स्ड। फिक्स करके हमें दोबारा असाइन करेगा। हम क्या करेंगे, रीटेस्ट। जब अगर रीटेस्ट में पास हो गया कि जो डिफेक्ट था वो सॉल्व हो गया, तो हम क्या कर देंगे, क्लोज्ड कर देंगे। अगर पास हुआ तो, अगर नहीं पास हुआ, फिर से वही डिफेक्ट वही इशू आ रहा है, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, क्या करेंगे, बस यही तो है। विनय समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। हाँ, बाकी STLC क्या बात है। STLC क्या है, STLC इज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल which is a subset of software development life cycle. STLC is a subset of software development life cycle. SDLC मतलब SDLC का क्या है, सबसेट है। It is a step by step procedure or standard procedure which is used to test a new software or a new project, and it has different phases. First phase is requirement analysis. First phase is requirement analysis. Second, test planning. Third, test case development. The fourth, test environment setup. टेस्ट डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा, टेस्ट environment setup, then test execution, defect tracking, then test closure। यही तो है। तो टेस्ट प्लानिंग में हम पहले प्लान प्रिपेयर करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, कौन सी इन्वायरमेंट होगा, कौन सा फ्रेम होगा, ऑटोमेशन करना, मैनुअल करना, हाँ है कि नहीं, कौन सा हमें करना, स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, स्ट्रैटेजी, शेड्यूल्स, डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सारी चीज़ें टेस्ट प्लानिंग में प्रिपेयर करेंगे। करने के बाद में फिर उसी पे हम टेस्ट केस डेवलप करेंगे। टेस्ट केस करने के बाद में इन्वायरमेंट सेटअप होगा। इन्वायरमेंट हमारा QA इन्वायरमेंट है, डेव इन्वायरमेंट जो होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट होने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट क्या होता है, टूल और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कन्फिग्रेशंस होते हैं जो हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए होगा। वो सारी चीज़ सेटअप करके हमें देगा, हमें सेटअप करने की जो नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट सेटअप करके IT वाले और डेवऑप्स करके देगा, सपोर्ट वाले। करने के बाद में फिर हम उसको क्या करेंगे, ये टेस्ट केस को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे टेस्ट केस के बेसिस पे, उसी को बोलते हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हमें डिफेक्ट मिलेगा। तो डिफेक्ट मिलने के बाद में उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में हम उसको रिपोर्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स टू दी डेवलपर्स। तो अपने जीरा में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में उस डिफेक्ट को हम डेवलपर को रिपोर्ट करेंगे। फाइनली जितने भी टेस्ट केस हमारे थे टोटल हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। उसमें जितने भी सारे पेंडिंग बग्स थे क्रिटिकल्स वाले, वो सारी चीज़ें क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके। तो फाइनली हम टेस्ट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। दिस विल कंप्लीटेड योर STLC। सिंपल, बस इतना ही बोलना है। अगर इंटरव्यू में पूछे तो इतना ही बोलना, कोई आपको जो बताया गया वो उतना डिटेल्स में आपको नहीं बोलना, ठीक है। अगर STLC कोई पूछता है तो। हाँ अभिषेक, और बताओ, किसी को कुछ प्रॉब्लम बताओ, समझ में आया या नहीं आया इसको, अभिषेक? यस सर। ठीक है, और किसी को? आचल, विनय, हाई कोई इशूज? नो सर। आचल? नो सर। ओके। सर जावा आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? वो बैच वहाँ पे चल रहा था ना, इसलिए हम वहीं पे कहते कि ठीक है पढ़ाना, ये कोई भी पढ़ा दे, ठीक है।
कोई इशू है बताओ, जावा में कोई दिक्कत है? नो सर, बट आज की क्लास में कुछ भी मतलब समझ नहीं आया इस वजह से। क्या क्या था, क्या पढ़े हो टॉपिक? और टॉपिक में कोई कोड वगैरह बता रहे थे, देन कल की क्लास मैंने ली थी तो वो हमारी मिस हो गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग भेजी है उन्होंने। ठीक है, एक बार देख लेना, कोई इशू होगा तो मैं उसको बता दूंगा, मुझे वो टॉपिक नेम बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। डेटा टाइप पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? डेटा टाइप ऑपरेट, वो जावा का वो बता रहे थे, वो नेम क्या समझ नहीं आया मेरे को। सिंटेक्स? अरे उसका स्ट्रक्चर, हाँ जी सर। वो पब्लिक स्टैटिक क्लास वॉइड मेन, यही तो। हाँ सर। यस ठीक सर, कीवर्ड होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। पब्लिक का मतलब होता है कि पब्लिकली कोई भी लोकेशन से आपका जेवीएम एक्सेस कर पाए उसको, ये होता है। स्टैटिक का मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, ये कीवर्ड होता है, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप, कि वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। वॉइड का मतलब नल होता है। और मेन जो होता है मेथड का नेम होता है, उसके पैरामीटर में स्ट्रिंग होता है, एरे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग ऐसा डेटा टाइप है कि जो कोई भी टाइप का डेटा वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, वो भी मल्टीपल। एरे इसलिए है कि ग्रुप ऑफ डेटा, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार देखना, कोई दिक्कत नहीं होगा तो, कोई दिक्कत होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी को, ठीक है। उसको इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ट्राई करो, 1-2 क्लास लो, नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बोलना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अभी, कोई मैनुअल में आप लोगों का डाउट नहीं है। जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स हम उसको कवर करेंगे। तो जितना हुआ है सिलेबस में आपका, ये सारे सिलेबस आपको बढ़िया से समझ लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टा करो, बस समझ लेना है। ये इनफ है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे। अभी तक जो आए हैं 2-4 क्वेश्चन, कभी काल इंटरव्यू में ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जो मतलब हो सकता है कि हम डिस्कस ना किए, ये कोई नहीं जानता है समटाइम्स। तो घबराने की बात नहीं है, पहले 1-2 इंटरव्यू दो रियल टाइम में, तो आपको पैटर्न पता चलेगा। मैं कितना भी, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग में आप कितना भी ट्रेनिंग कर लिया जाए, जब तक आप रियल सिनारियो में आप बैठोगे नहीं 1-to-1 में इंटरव्यू में, तब तक मज़ा नहीं आएगा, तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो बाकी ये सिलेबस इतना जो कराया गया आपको इनफ है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा कि कोई क्वेश्चंस ऐसा आए इंटरव्यूज़ में जो हमने डिस्कस नहीं किया है, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी तक के जो हैं इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी इंटरव्यू, कोई नहीं करो, इन्फोसिस, एसेंचर, कैपजेमिनी, कोई भी हो, डेफिनेटली बेझिझक आप फाइट कर सकते हो, बट आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होना चाहिए। कभी कभी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आप पढ़ के जाया करो, ठीक है। जब इंटरव्यू हो, कि मतलब कल इंटरव्यू है तो आज ही पढ़ो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन, मैनुअल के सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन निकालो कुछ, ठीक है, और उसको थोड़ा देख लो, क्योंकि सिनारियो में कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकते हैं। ये तो डायरेक्ट हो गए हैं, कुछ सिनारियो में कन्फ्यूज करता है, ठीक है। तो ये आपको जितना कंसेप्ट बताएगा, ये आपको हेल्प करेंगे। ज़्यादातर कभी कभी ऐसा सिनारियो बेस्ड घुमाता है, नहीं तो फ्रेशर लेवल में ऐसा कुछ नहीं घुमाया जाता है। कभी कभी ऐसा कोई कंपनी कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? हाँ, कोई आइडिया है किसी को? डेटा स्टोर करते हैं सब टेबल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो डेटाबेस है क्या? अगर हम बात करें, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि डेटाबेस एक कंटेनर है, हाँ? कोई भी एप्लीकेशन में कितने पार्ट होते हैं? कोई भी एप्लीकेशन है, उसके हम जनरली 2 पार्ट्स जानते हैं, है ना? एडमिन और नहीं, जैसे कि फ्रंट एंड बैक एंड, इसके लैंग्वेज में एडमिन तो होता ही है। जैसे यही बोलते हैं ना कि हम फ्रंट एंड बैक एंड, लेकिन होता है 3 लेयर्स। टेक्निकली थोड़ा और ग्रैब करोगे जाओगे तो 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सा बोलते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर, जो यूआई पे आपको दिखता है कुछ चीज़ें। एक बीच का होता है मिडल लेयर होता है। क्या होता है? लॉजिक्स लेयर जो होते हैं, मिडल लेयर।
और लास्ट वन होता है डेटाबेस लेयर। लास्ट वन क्या होता है? Database डेटाबेस लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन बनाता हूँ। जैसे ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, ये लॉजिकल लेयर हो गए जो बैकएंड का कोड होंगे सर्वर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका थर्ड लेयर जो आते हैं डेटाबेस का, क्या होते हैं? डेटाबेस का। ये आपका है डेटाबेस लेयर। मान लो यहाँ से इधर की तरफ और यहाँ से रिटर्न, ठीक है। मान लो ये कि आपका ये कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। क्लियर है? यस सर। ये आपका जो बैकएंड का सर्वर का कोड है, सर्वर वगैरह, ये कोड है इसमें। और ये आपका डेटाबेस जो टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे प्रेजेंटेशन लेयर। ये आपका है लॉजिक लेयर या मिडल लेयर बोल सकते हो, ठीक है। और ये डेटाबेस लेयर। यही होता है एप्लीकेशन का मेन कोर कंसेप्ट। तो मान लो जैसे भी आप क्या करते हो, कहीं पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, पहले आपको समझना है डेटाबेस है क्या। डेटाबेस एक कंटेनर है और कुछ नहीं है। क्या है? कंटेनर। कंटेनर इन द सेंस कंटेनर में हम कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं। तो ये डेटाबेस कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं। डेटा क्या है? डेटा इज अ इंफॉर्मेशन। क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन। किसका? वो इंफॉर्मेशन यूजर्स का हो सकता है, एम्प्लॉय का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है जो उसके बिजनेस के लिए ज़रूरत हो, ठीक है। तो डेटाबेस इज अ कंटेनर व्हिच स्टोर द डेटा। क्लियर है? कंटेनर जैसे बोतल एक कंटेनर है जिसमें पानी स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, वैसे ये डेटा स्टोर करता है। सिंपल, ठीक है। पहले हम इसका समझते हैं कि इसका पर्पज कैसे क्या होता है। जिससे मान लो ये होता है आपकी रिक्वेस्ट और ये आपका होता है रेस्पॉन्स। ये आपकी होती है रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हमने इसको फिलअप किया। जैसे ही आप साइन अप बटन पे क्लिक करोगे, एक रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पे? लॉजिक लेयर, सर्वर पे। जो सर्वर है ये क्या है? सर्वर। लॉजिक लेयर जो सर्वर हम बोलते हैं, एक रिक्वेस्ट जाएगा इस पे। और ये जो सर्वर है आपका लॉजिक, जो इसके कोड है बैकएंड के, ये बैकएंड का कोड इस रिक्वेस्ट को एनालाइज करेंगे कि किस पर्पज के लिए ये रिक्वेस्ट आया है। तो जब ये एनालाइज में इसको आइडेंटिफाई होगा कि ये तो रजिस्ट्रेशन का है, अकाउंट क्रिएट का है रिक्वेस्ट, तुरंत ही इसको डाइवर्ट कर देगा ये डेटाबेस के पास। क्या कर देगा? डेटाबेस। डेटाबेस से ये कमांड देगा कि डेटाबेस ये वेरीफाई करो कि क्या इस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से ऑलरेडी तो एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो रिस्पॉन्स करो, फिर स्टोर मत करना, क्योंकि डेटाबेस का अपना क्वेरी होता है। वो रीड करेगा कि ऑलरेडी कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, कि ऑलरेडी इससे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अगर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा इसको। किसको? लॉजिक लेयर को रिस्पॉन्स करेगा कि आई हैव ऑलरेडी अकाउंट विद दिस मोबाइल नंबर और ईमेल। देन लॉजिक लेयर इसको एक प्रेजेंटेशन लेयर पे एक रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, दिखा देगा दिस ईमेल इज ऑलरेडी टेकन। जो एरर्स आते हैं ना, या दिस ऑलरेडी वी हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट विद दिस ईमेल, कुछ एरर मैसेज थ्रो कर देगा रिस्पॉन्स। अगर ये मान लो इसके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, देन डेटाबेस विल
स्टोर दैट डेटा, आपकी मेल और आपकी मोबाइल नंबर ये स्टोर कर लेगा, स्टोर करके ये रिस्पॉन्स करेगा यस आई हैव स्टोर्ड, नो डुप्लीकेसी विद दिस मेल और मोबाइल नंबर। जैसे ही इसको रिस्पॉन्स मिलेगा ये तुरंत ही आपको ग्रीन सिग्नल दिखा देगा, एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्लियर है? तो इसका काम सिर्फ क्या करना, डेटा को स्टोर करना एज वेल एज डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना, डेटा को सिक्योर भी रखना है इसका काम। तो डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के साथ साथ सिक्योरिटी, अथराइजेशन और अथेंटिकेशन का भी प्रोसेस होता है इसमें। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके डेटा मांगे तो डेटा उसको दे दिया जाए, क्योंकि उसको ऐसे ही कोड किया गया, ऐसे लॉजिक्स बनाए गए हैं, जो अथेंटिकेटेड पर्सन होगा, जो अथराइज पर्सन होगा, सिर्फ वही देना है, उसी को देना है। दो कंसेप्ट होता है, एक होता है अथेंटिकेशन, दूसरा होता है अथराइजेशन। और द डिफरेंस बिटवीन द अथेंटिकेशन एंड अथराइजेशन, अथेंटिकेशन मीन्स आप कौन हो, हु यू आर। अथेंटिकेशन मीन्स हु यू आर, आप अपनी आइडेंटिटी बताते हो कि मैं ये हूँ, दैट इज ऑथेंटिकेटेड। अथराइजेशन मीन्स व्हाट कैन यू एक्सेस, क्या तुम एक्सेस कर सकते हो। एक ऑफिस में आप काम करते हो तो आपका एक पार्टिकुलर रोल होता है, हर डिपार्टमेंट के आप हर इंफॉर्मेशन से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो ऑथेंटिकेशन, वो अथराइजेशन है। ऑथराइजेशन। ठीक है, एक ऑफिस में आप एंट्री करते हो विथ योर आईडी, दैट इज ऑथेंटिकेशन। आप आईडी कार्ड दिखाते हो ना, हाँ, ऑफिस के एम्प्लॉय आप डेफिनेटली हो, ऑथेंटिकेटेड पर्सन हो आप, ठीक है, लेकिन आपको सारे रिसोर्सेस एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं है। आपकी जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही डेटा तो आप एक्सेस कर पाओगे, आपको जितना एक्सेस दिया गया है। आप तो मैनेजर के अकाउंट थोड़ी एक्सेस कर सकते हो, एम्प्लॉय हो तो मैनेजर के नहीं कर सकते हो, मैनेजमेंट के मीटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आप थोड़ी एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। यस आपकी कुछ रोल्स और आपकी भी कुछ क्या है, सीमाएं हैं, है ना, वो है अथराइजेशन। समझ में आ रहा है? यस तो मैं डेटाबेस में मान लो मैं भी लॉगिन हूँ, एचआर भी लॉगिन है अपने अकाउंट से, उसी डेटाबेस में मैनेजर भी है, तो मुझे जो रोल दिया है उसका वही मुझे डेटाबेस देना चाहिए। एचआर को जो दिया है एचआर का ही करना चाहिए, मैनेजर को जितना दिया है उसको उतना डेटा देना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये रोल होता है डेटाबेस में। तो डेटाबेस हर एप्लीकेशन में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। होता है। बिना डेटाबेस के आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। डेटाबेस सब में होता है, ठीक है। अब डेटाबेस बहुत सारे डेटाबेस हैं, कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। ओरेकल का अपना है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, हाँ, AWS का अपना है, बहुत सारे चीज़ें अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं ओपन सोर्स माइक्रोसॉफ्ट का MySQL। कौन सा? MySQL। क्लियर है? तो डेटाबेस क्लियर है क्या है, कैसे है सिस्टम। तो देखो डेटाबेस में दो एक कंसेप्ट होता है, DBMS एंड RDBMS। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक DBMS, एक होता है RDBMS। DBMS जो पहले था ओल्डर टेक्नोलॉजी थे, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका भी काम वही था कि आपके डेटा को सिक्योर रखना, मेंटेन करना, ठीक है, और फाइल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना। किसके? फाइल के फॉर्मेट में, ठीक है। और वो जो उससे डेटाबेस से जो कम्युनिकेशन हम करते थे तो क्वेरी लैंग्वेज होता था। क्या? क्वेरी लैंग्वेज। हम जो अभी यूज करने वाले हैं RDBMS होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए लाया गया क्योंकि DBMS में जो डेटा स्टोर होता था किसके फॉर्म में? फाइल के फॉर्म में। मान लो आपके पास 100 PDF फाइल है, 100 PDF फाइल का डेटा आप एक में डिस्प्ले करना चाहो कर लोगे? नहीं होगा ना। बट आपके 500 टेबल में डेटा है, एक टेबल में 500 का डेटा आप डिस्प्ले करना चाहोगे तो विद हेल्प ऑफ RDBMS जो कंसेप्ट अभी चल रहा है, अभी जो लाया गया है MySQL में जो यूज होता है, RDBMS में मल्टीपल टेबल का डेटा एक सिंगल टेबल में मर्ज करके आप डिस्प्ले कर सकते हो, जिसको हम जॉइंस ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। एक जॉइंस का कंसेप्ट आएगा, देखेंगे। तो RDBMS यूज करने वाले हम, क्योंकि इसमें जो होता है RDBMS में टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। किसके? टेबल के फॉर्म।
DBMS में फाइल के फॉर्मेट में होता था। इससे कम्युनिकेशन, डेटा एक्सेस करना, स्टोर करना, चेंज करना, मॉडिफाई करने के लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज चलाना होता था। RDBMS में टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है और इसमें मल्टीपल टेबल को एक साथ ज्वाइन करके सिंगल टेबल में हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कौन सा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं SQL। SQL। तो क्योंकि डेटाबेस हमारा लैंग्वेज ना तो हिंदी समझता है ना तो इंग्लिश समझता है, कौन सा लैंग्वेज समझता है? SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो हमें उसी के लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्वेरी चलाने पड़ेंगे। कुछ स्टैंडर्ड इसके कमांड्स वगैरह हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है? नो सर। आकांक्षा का क्या नाम, विनय, मन्नान, नो सर। आंचल, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस। क्लियर है? यस। ठीक है, उसके बाद में पहले हम इंस्टॉलेशन का काम करेंगे सॉफ्टवेयर का, MySQL का। उसके बाद में उसके जो डिफरेंट SQL कमांड का स्टेटमेंट है वो 5 है, DDL, DML, DQL, TCL। ठीक है, ऐसे करके हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। ठीक है, या हम पहले उसी को कर लेते हैं फिर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। क्या होता है? MySQL स्टेटमेंट्स। इमेज, मेरे पास एक इमेज था, यहाँ पे देखो। ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये SQL लैंग्वेज स्टेटमेंट इन द सेंस, ये इनके जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स के डिफरेंट कैटेगरी हैं। क्या है? कैटेगरी। नॉन टेक्निकली अगर हम समझे तो डिफरेंट SQL कमांड हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। उसी को हम बोलते हैं SQL लैंग्वेज स्टेटमेंट या SQL स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास तो था, एक मिनट देखता हूँ। MySQL state ये दिख रहा है आप लोगों को? ये SQL स्टेटमेंट अलग अलग कमांड्स के कैटेगरी हैं। जैसे DDL होता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, मतलब फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करते हो? DDL, डेटा को आप डिफाइन करते हो, कौन सा टेबल होगा, कौन सा कॉलम होगा, उस पार्टिकुलर कॉलम में कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे आप। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, वायर कैर होते हैं, इंटीजर होता है, डेट होता है, हाँ, फ्लोट होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो डेटा टाइप हम डिस्कस करेंगे। क्वेरी लैंग्वेज होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप डेटा क्या करते हो? डिस्प्ले करते हो। DML, डेटा को आप मॉडिफाई जब आप करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो,
तो अलग अलग कमांड जैसे कि क्रिएट, अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, ये इसके स्टैंडर्ड कमांड है। कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे अल्टर कर सकते हो, कैसे रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप कर सकते हो। सेलेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले कैसे कर सकते हो डेटा, और इंसर्ट कैसे कर सकते हो, अपडेट मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, किसी को परमिशन कैसे दे सकते हो, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो परमिशन कैसे वापस ले सकते हो। कोई भी चीज़ को आप क्या कमिट और रोल बैक एक लास्ट में आएगा, जिसमें कि आप अपने से चाहते हो ऑटो सेव हो या फिर हम सेव करें तब सेव हो, या फाइनल रिजल्ट जब तक हम फाइनली वेरीफाई करके डिसाइड ना कर दें, कमिट ना कर दें, तब तक ना तो डिलीट हो परमानेंटली ना तो सेव हो परमानेंटली। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू दिखाया हूँ, ठीक है। ये सारे हम क्वेरी चलाएंगे, सबका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है बस दिखाने के लिए। ये सिंटेक्स क्या क्या है, DDL, DQL, DML, TCL, DCL और TCL, अलग अलग कमांड के सिंटेक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहले कर लेते हैं इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे सर्च करो MySQL डाउनलोड, MySQL इंस्टॉलर डाउनलोड्स। जाओ सब लोग इस पे, है जिसमें होगा, ठीक है। चले गए सब लोग इस पे, डाउनलोड पे क्लिक करो। ऑनलाइन कर रहे हो आप लोग? हाँ यस सर। ठीक है। और कोई? यस सर। अलंकृता, आंचल, मन्नान, यस सर। IT अभिषेक, अभिषेक है, विनय कर रहे हैं भाई? सर मेरा इंस्टॉल है। ठीक है, तब कोई बात नहीं। तो यहाँ पे डाउनलोड्स पे आओ, जिसके में नहीं है, जिसके में है उस पर कोई बात नहीं। उसके बाद में ऐसे स्क्रॉल डाउन करके आ जाओ, MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स, इस पर क्लिक करो। करने के बाद में MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, किसी का मैकबुक तो नहीं है? मैकबुक है किसी का? हाँ ठीक है, सबका विंडोज़ है तो MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करो। अब दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर लो इसमें से। ये कम MB का है, ये साइज कम है, इसी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड्स क्लिक किए, उसके बाद में नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, ये हमारा दोनों सेम ही था सर। इसमें जाएंगे, डाउनलोड हो चुका है MySQL इंस्टॉलर, डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। सर्वर नेक्स्ट, ऑलरेडी इसमें है क्या? मैं एक मिनट, MySQL इसमें ऑलरेडी है मेरे में। अच्छा मैं किया था शायद, एक लोग स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आई थिंक मेरे में ऑलरेडी है शायद।
सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आप लोगों में ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा होगा, कुछ अलग टाइप्स के आ रहे होंगे। जी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। कैसे आ रहा है इंटरफेस आप लोगों को? हाँ, ऑनलाइन। सर स्क्रीन शेयर करें। एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं कॉन्फ़िगर कर दूँ। फिनिश, ठीक है। पूरा पेज लोड नहीं हो रहा है इसमें। कैटलॉग, नेक्स्ट, फिनिश। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर करो। कहाँ गया? सब लोग स्क्रीन देखो। तीन ही करो, तीन ही सेल तक करो, सर्वर, सेल और वर्क बेंच। बस नेक्स्ट करो। एग्जीक्यूट। हो रहा है? सेल, सर्वर भी है, ठीक है। तो डाउनलोड नहीं हो रहा, नेट नहीं चल रहा है इसलिए। हाँ, नेट खत्म तो नहीं हो गया? टाइम लगता है सर इसमें।
सबका हो रहा है? हाँ, सर स्क्रीन शेयर हटा दूं, वो स्लो स्लो चल रहा है। स्क्रीन शेयर की वजह से? पता नहीं सर, नहीं नहीं, ऊपर वाले दो तो डाउनलोड हो गए आराम से। थोड़ा टाइम इसमें लगता है, कोई नहीं, हो जाएगा। सबका हो गया? और किसी का हुआ? हाँ, आंचल हुआ? हाँ, यस सर कर रही हूँ। कितना हुआ? ये तो फ्रीज ही हो गया तुम्हारा। स्क्रीन स्टॉप करके देख लो, हो सकता है थोड़ा कुछ फास्ट हो जाए। और कोई कर रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? सबका हो रहा है? चलो ठीक है। उसको अगर 3 चीज़ें करनी है, सर्वर, सेल और वर्क बेंच, ठीक है। तो जब आप लोग का इंस्टॉल हो जाएगा, जब उसे आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे कि मेरा स्क्रीन शेयर है, सर्च करना है MySQL, वर्क बेंच को ओपन करना है, इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। लोकल इंस्टेंस जो दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका जो रूट पासवर्ड, जब आप इंस्टॉल अभी कर रहे हो, आगे चल अभी जहाँ पे हो आप, उससे आगे आपको पासवर्ड मांगेगा। तो कोई भी पासवर्ड आप इजी पासवर्ड दे देना जो कि आपको याद रहे, ठीक है। भूलना मत पासवर्ड। नहीं तो इसका पासवर्ड रीसेट करना थोड़ा टिपिकल काम है, ठीक है। तो इजी पासवर्ड रखना। और यहाँ पे जो पासवर्ड होगा देने के बाद इंटर करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ इंटरफेस को हम समझते हैं, जैसे ये तो फाइल है, नॉर्मली जैसे फाइल को सेव करना, ओपन करना, वो चीज़ें, ये फाइल है क्वेरी का। ये जो दिख रहा है अलग अलग, ये एडिटर जो टैब है जिसमें आप कमांड क्वेरी टाइप करोगे, जो SQL को, लैंग्वेज को टाइप करोगे रन करने के लिए, ये टैब है। तो मल्टीपल टैब भी हो सकता है। फाइल, जैसे यहाँ पे जाओगे, जब भी आपको न्यू क्वेरी टैब चाहिए तो न्यू क्वेरी टैब करोगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 हो गया। फिर से दूसरा टैब आपको चाहिए तो यहाँ से न्यू क्वेरी टैब क्लिक करोगे, फिर आ गया। ऐसे ऐसे अलग अलग टैब आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? यहाँ से कट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझना है।
जैसे ये जो दिख रहा है आपका ये क्वेरी, जब आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने के बाद में यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा, क्या प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, या एरर्स आया। तो एरर आया तो एरर भी यहाँ पे बताएगा कि एरर क्यों आया, क्या प्रॉब्लम है, आपको हिंट मिलेगा यहाँ पे, डायरेक्ट बताएगा कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। उस एरर को देख के आप अपनी क्वेरी लैंग्वेज को चेक करोगे, वेरीफाई करोगे कि हमने मिस्टेक कहाँ करा है। कम किया। तो यहाँ पे आपको कंसोल जैसे होते हैं ऐसे ये है एक्शन आउटपुट। और ये आपका एक एग्जीक्यूट बटन है, रन बटन जिसको हम बोलते हैं, एक ये है, एक ये है, दो है। एक आई बटन वाला है। ये एग्जीक्यूट बटन जो होता है, जैसे कि इसका जो ऐसे मल्टीपल लाइन में आपने क्वेरी ऐसे ऐसे ले टाइप कर रखा है, सारे क्वेरी को एक साथ रन करना है तो ये बटन यूज करोगे, 7 तक पूरी क्वेरी एक साथ रन करेगा। बट हमेशा हमें एक साथ सारे क्वेरी रन करने की नेसेसिटी नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो हम चला चुके हैं उसको दोबारा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं हो सकती कि हर बार मैं चलाऊं। तो हमें क्या करना होता है, हम लाइन बाई लाइन, अगर मैं चाहता हूं कि इतने लाइन है लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट करे, मैं चाहता हूं सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट करे, तो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन करने के लिए हम इस बटन का यूज़ करेंगे। कौन सा? ये आई बटन है, आई वाला जो बटन है इस पर यूज करेंगे। जैसे कि जहाँ पे कैसे इसको करना है, जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा, ये जो ब्लिंक कर रहा है, कर्सर क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल आउटकम्स, क्योंकि हमने तो ये रैंडम ऐसे दिया है। और यहाँ पे ऐसे क्लिक करके मान लो इसको रन करना है तो इसको क्लिक कर दिए। अब सारे एक बार क्लिक करूँगा तो पूरा रन हो जाएगा। देखो XYZ CC ये दिख रहा है। यस सर। तो ये आपका ये कुछ इंटरफेस है, ठीक है। सबका हुआ इंस्टॉल हुआ कि नहीं? हाँ सर मेरा नहीं हुआ, मेरा विंडो नहीं सर, मैं फोन में ही देख रहा हूँ क्लास। ठीक है, मेरा विंडो खराब हुआ सर, वो आज कराऊंगा। ठीक है। बाकी किसी का कुछ प्रॉब्लम जो कर रहे हैं? सर तुम ये क्लास प्रोवाइड करा देंगे? ठीक है, मैं कल भूल गया था, आज का भी कर दूँगा। जो इंस्टॉल कर रहे हो बाकी बताओ। आकांक्षा हुआ कि नहीं? आंचल सर चल रहा है वो भी। यस सर कर रही हूँ, चल रहा है। करो, ठीक है, उसको होने दो, तब तक हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि सर इसमें कोई कमांड एक्सप्लेन कर दो ना इसमें। हाँ वही करेंगे। तो पहले मैं आपको DDL का कमांड डिस्कस करवाता हूँ। यस सर। ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो है उसमें हमें कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे क्रिएट, ठीक है, ड्रॉप, अल्टर, ट्रैंकेट। क्या क्या है DDL के? क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ठीक है। डॉक में दूंगा, नोटपैड में दे रहा हूँ आपको। जो आपके DDL के कमांड्स हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें जैसे हम क्या करते हैं, क्या क्या कमांड आएंगे? क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, ठीक है, यही है ना, ट्रंकेट। क्रिएट कमांड है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे या क्या क्रिएट करोगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस MySQL जो आपने अभी डाउनलोड कर रहे हो या हो गया है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है डेटाबेस। क्या करना होता है? डेटाबेस। तो डेटाबेस एक क्या है? कंटेनर। अब आपके पास अलग अलग डिफरेंट कंटेनर्स हो सकते हैं। क्या हमारे घरों में हर सामान के लिए अलग अलग कंटेनर होता है? होता है ना। तो मल्टीपल डेटाबेस भी आप क्रिएट कर सकते हो विथ डिफरेंट नेम, नॉट विथ सेम नेम। अलग अलग नेम से आप मल्टीपल, पहले आप क्या करोगे? कंटेनर मतलब डेटाबेस, उसका नेम क्रिएट करो, एक स्पेस क्रिएट करोगे, कहने की मतलब।
और उस डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में उसमें आप क्या क्रिएट करोगे, टेबल, और डेटा इंसर्ट करोगे टेबल में। तो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड वी कैन क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल, डेटाबेस एंड टेबल। तो उसके प्रॉपर सिंटेक्स क्या है, टू क्रिएट द डेटाबेस सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स, ये सिंटेक्स आपको याद होने चाहिए तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है। इसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। लास्ट में हमें क्या देना है, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब आपकी ये लाइन कंप्लीट यहीं पे एंड हो गया, इसको सेमीकोलन देना जरूरी है। जब भी आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है तो सेमीकोलन नहीं दोगे तो टर्मिनेट नहीं होगा, तो आपको एरर्स मिल सकते हैं, सिंटेक्स एरर आ सकते हैं। तो सेमीकोलन लास्ट में देना मैंडेटरी है, ठीक है। तो देखो क्रिएट डेटाबेस, ये जो है क्रिएट और डेटाबेस, ये कीवर्ड है, ये स्टैंडर्ड कीवर्ड है। और जो डेटाबेस का नेम आप दोगे ये यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड मतलब आप खुद डिफाइंड करोगे कि आप क्या नेम रखना चाहते हो, और ये दोनों क्या हैं, स्टैंडर्ड कीवर्ड। अब डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं, ये रन करोगे क्रिएट होगा, तो उसको देखोगे कैसे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने डेटाबेस के लिस्ट हैं, आपको उस लिस्ट को देखना है कि टोटल आपके पास कितने डेटाबेस हैं। उसके लिए हमारे पास है टू चेक द लिस्ट ऑफ डेटा बेसेस। सिंटेक्स क्या है, सो डेटाबेसेस। सिंटेक्स क्या है, सो डेटाबेसेस। इसमें देखो सारे लैंग्वेज की तरह जावा, पाइथन, सी शार्प, गो, हस्केल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, एसक्यूएल भी ये जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजीएस्ट लैंग्वेज है, जो कि एक सिंपल इंग्लिश के फॉर्म में होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। क्या नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, कैप्स स्मॉल का कोई इसमें लफड़ा नहीं है। बाकी सब लैंग्वेज में इसका लफड़ा होता है, केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये जो है आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है डेटाबेस, तो आप कैप्स स्मॉल कोई भी यूज करो। अब देखो ये दोनों कमांड हमें रन करना है। जैसे कि यहाँ पे आओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्रिएट, अभी हमें क्या करना है, टेबल डेटाबेस पहले क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस, वही सिंटेक्स, जितने ब्लू हो रहे हैं इसके मतलब ये कीवर्ड है, ठीक है। और डेटाबेस का नेम मान लो मैं कुछ दे दूं, कि मैं दे देता हूँ मान लो डुकैट। क्या दे दिया, डुकैट। और फिर इसको मैं रन कर दिया, ये देखो ये ग्रीन हो गया, 1 रो अफेक्टेड है। अब इसको चेक करना है, चेक करना है कि ये क्रिएट हुआ कि नहीं। तो हम क्या चलाएंगे, सो डेटाबेसेस, आपकी डेटाबेस जितने हैं लिस्ट, फिर रन कर दिए, ये लिस्ट आ गया। इस लिस्ट में आप देखो कुछ स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा वगैरह हैं अभी हमारे पास। तो ये जो हमारा डेटाबेस यहाँ पे ये देखो आ गया। यस सर। मान लो आप कुछ और अलग करना चाहते हो, यहीं पे मैं इसी को रहने दो, यहीं पे मान लो चल, यहीं पे एडिट कर देता हूँ मैं। मान लो फिर दूसरा आप चाहते हो, कोई डेटाबेस बनाना चाहते हो, यस सर। ठीक है। मान लो मैंने कर दिया कॉलेज, इसको मैं रन कर दिया, ये क्रिएट हो गया कॉलेज। अब फिर से मैं शो को, यही है, इसी पे कर्सर ले जाऊंगा, फिर से रन कर दूंगा। अभी देखो 2 हो गए हमारे पास, कॉलेज, डुकैट। क्लियर है, आगे हमारे पास। अब मान लो इसको आपको क्या करना है, डिलीट। क्या करना, डिलीट। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ड्रॉप। क्या कमांड है, ड्रॉप। ड्रॉप कमांड से आप क्या क्या ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप कमांड से आप डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हो, टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, और कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो। क्या क्या, टेबल, डेटाबेस, टेबल, कॉलम। क्लियर है, ठीक है। ये करके देखो, इंस्टॉल हुआ सबका, रन करके देखो कमांड। एक डेटाबेस बनाओ,
अब यही चीज़ आपको अगर कमांड लाइन पे करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे पहले कमांड लाइन पे चलता था MySQL, यहाँ पे दिख रहा है MySQL कमांड लाइन। जब आप इंस्टॉल करोगे यहाँ पे सर्च करोगे, कमांड लाइन पे क्लिक करो, ब्लैक स्क्रीन जो होगा वही सेम पासवर्ड इसमें देना है जो वहाँ पे दोगे। हो गया ये। दोनों में डिफरेंस ये है, काम वही, कमांड वही, सब कुछ सेम है। इसमें आप सेम कमांड को आप रीयूज नहीं कर पाओगे और ये सेव नहीं होगा, हर बार आपको टाइप करना पड़ेगा अलग लाइन। और जैसे ही इसको क्लोज करोगे सारे कमांड जो आपने यूज किया, जो टाइप किया, वो डिलीट हो जाएगी और उसमें आपका सेव रहेगा, सारी चीज़ें आपको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो जैसे MySQL कमांड लाइन पे अगर ट्राई करना चाहते हो तब भी ट्राई कर लेते हो, यहाँ पे कर सकते हो। जैसे भी पासवर्ड मैंने दिया, एंटर किया, अभी स्क्रीन को क्लियर करना है तो इसमें एक कमांड है, टू कमांड लाइन का जो स्क्रीन आप चाहते हो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए, तो क्या है, सिस्टम CLS एंटर कर दो, स्क्रीन क्लियर स्क्रीन हो गया। अब वही जो अभी मैं डेटाबेस बनाया हूँ, मुझे वही देखना है, वही सेम कमांड में करूँगा, शो डेटाबेसेस, यहाँ पे शो डेटाबेसेस चलाऊँगा, एंटर। देखो सेम चीज़ें आ रहा है, यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? ये ट्राई करो, ये प्रैक्टिस वाला चीज़ें हैं तो मेरे साथ ही करना है। ठीक है, ऑनलाइन सुन पा रहे हो आप लोग? Yes, मैनुअल में तो आप मैनुअल में सुन रहे थे, इसमें अब जो होगा करना है, एग्जीक्यूट साथ में करना है सारी चीज़ें। इंस्टॉल हुआ? हाँ, ठीक है, जिसका इंस्टॉल वगैरह नहीं हुआ कर लेना। आज के लिए इतना ही रखो, फिर करते हैं कल से कंटिन्यू। ठीक है, इंस्टॉल वगैरह कर लेना, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, अलंकृता हुआ तुम्हारा? सर एक बार नोटपैड दिखा दो सेंटेंस के लिए। यही था। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, कहाँ चला गया? डिलीट हो गया नोटपैड। कोई नहीं, वो कल कर लेंगे। ठीक है सर। सर हाँ, सर कल क्लास में सेंड की थी बोला ना। अभी कर दूंगा, मैं भूल गया था। स्मोक सेंड के फंक्शनल नॉन फंक्शनल हुए थे ना सर कल। हाँ हाँ, हाँ सर वो भेज दो, अरे मैं कर रहा हूँ जो जो से भी सॉरी लगी। ठीक ठीक है।